मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं यूनिट नंबर 1 साधो देखो जग बोराना, जिसके राइटर हैं संत कबीर, जिनका जन्म सन 1398 में और जिनकी मृत्यु सन 1518 में हुई। भक्तिकालीन संप्रदाय में कबीर का नाम सबसे सर्वोपरि है। उनका जन्म आज का वाराणसी मतलब काशी विश्वनाथ जिसको हम कहते हैं वहीं पे हुआ था। एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ, पालन पोषण किया गया। कबीर एकदम निरक्षर थे, पर उनके जीवन में एक सबसे बड़ा अगर कोई महत्व रखता है तो वह केवल एक 2.5 अक्षर का जो है वो प्रेम। प्रेम एक ऐसा अक्षर है जो 2.5 अक्षर से बना हुआ है, और उस शब्द को जिसने समझ लिया तो उसका जीवन सफल हो जाता है। वे पंडित रामानंद के शिष्य थे और उन्होंने अपने जीवन में केवल राम को ही बहुत महत्व दिया था, और इस मर्म को कबीर ने बहुत ही अच्छी तरह से समझा था। सृष्टि में जब आगे बढ़े तो कबीर बहुत बड़े एक भक्त कवि संत बने, और इस सृष्टि पर उनके बहुत सारे भक्त बने। करीबन 2 करोड़ के आसपास उनके शिष्य थे। कबीर जीवन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करके गए, और जब उनका अंत समय आया और उनकी निधन हुई, उस समय उनके जो शिष्य थे वो सारे इकट्ठे हुए, और उनके मन में उनके बीच में एक मतांतर हुआ कि अगर हम हिंदू है तो हम हमारे गुरु को अग्नि संस्कार करेंगे, और अगर हम मुसलमान हैं तो हम हमारे गुरु को दफनाएंगे। इस तरह से दोनों के बीच में काफ़ी कुछ मामला बिगड़ा, और सुलझाने के लिए आखिर में एक रास्ता तय किया गया कि भाई हम इस सब को 2 भाग में बांट देते हैं, ताकि आधे को जलाया जाए और आधे को दफनाया जाए। तब जाकर मामला सुलझा, और जब उस कफन को हटाया गया तो उस कफन के नीचे कबीर का मृतदेह नहीं था, बल्कि केवल वहाँ पर एक फूलों का ढेर था। ये होने के बाद भी शिष्य समझे नहीं, उन्होंने आधे पुष्प आधे बांट लिए, आधों ने जला दिया और आधों ने दफना दिया। जब ये सब क्रिया संपन्न हो गई, उसके बाद पता चला कि हमारी आपसी मतांतर की वजह से ही हमारे गुरु का अग्नि संस्कार हमें करने नहीं मिला, या उनकी दफन विधि करने नहीं मिली, और उनकी सब यहाँ से गायब हो गई। तो अभी हम इस गुरु की जो बातें थी, गुरु का जो मर्म था, उसको हम पहचान नहीं पाए, और उनकी जो जीवन की जो घटनाएं जो हमारे जीवन में घटी थी, फिर भी हम उस घटनाओं के सामने खड़े नहीं हो पाए, और उनके अंतिम संस्कार के समय भी हम लड़ते रहे। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो प्रेम रूपी माया समझाई थी इस दृष्टि में, उस माया को हम समझ नहीं पाए, और तब जाकर उनके शिष्य इन सारी बातों को समझ सके, और बाद में पता चला कि भाई हमें हमारी गुरु की बात को ध्यान में रखना चाहिए था। इस प्रकार की भाषा के रूप में कबीर ने यहाँ पर पद हमारे सामने लिया है। वो अधिकतर सदुक्कड़ी भाषा में अपनी बातें करते थे, बोलचाल के बहुत ही सरल स्वभाव के थे, और इनके सारे पद कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, और इनका जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो बीजक है। और यह बीजक 3 भाग में है, रमेनी, सबद और साखी। और उसके बाद इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब नाम का एक ग्रंथ है उसके अंदर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम लोग जो पहला यूनिट साधो देखो जग बोराना जो देख रहे हैं वो कबीर के द्वारा रचित है, और इस टाइटल के द्वारा वो कहना चाहिए कि हे साधु महात्मा, हे सज्जन लोग, देखो आप कि ये पूरा जग तो कैसा है, पागल है, और इस पागल के बीच में अगर हमें रहना है, आगे बढ़ना है, तो हम निश्चित तौर पर संघर्ष कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जीवन में जो अज्ञानता है उसको दूर करके ही हम ज्ञान रूपी प्रकाश को आगे ला सकते हैं, या उसके कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप पहले पद को देखिए, अपनी किताब हाथ में ले लीजिए। मैं पद का पठन करूंगा, उसके बाद हम लोग एक एक लाइन को समझेंगे। पद का मैं पठन कर रहा हूँ। साधो देखो जग बोराना,
साची कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान कहता है रहमाना। आपस में दो लड़ू मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। आत्म छोड़ी पसाने पूजे, तिनका थोता ज्ञाना। आसन मारी डीम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना। गुरुआ सहित सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। बहुत देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरिद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करे जिबहू, वा झटका मारे, आग दो घर लागी। या विधि हसत चलत है हमको, आप क्या है सियाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, इसमें कौन दीवाना। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर इन्होंने सद्दू कड़ी भाषा में लिखा है। वो अलग अलग बात अलग अलग रूप में हमें कहना चाहते हैं, तो हम अलग अलग रूप में इन सारी लाइनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं, ताकि जो भी समस्या आपके सामने है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। साधो देखो जग बोराना, कह रहे कि हे सज्जन, हे मनुष्य, ये जो जग है, ये दुनिया है, वो कैसी है, पागल है। साची कहो तो मारन धावे, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है पहली लाइन में कि साची मतलब सच्चा। अगर आप सच्ची बात किसी को कहना चाहते हैं तो सामने वाला आपको क्या करेगा, मारने दौड़ेगा। झूठे जगबतियाना और झूठी बात कहोगे तो सारे लोग आपको सहकार देंगे, सपोर्ट करेंगे, आपके साथ तालियां बजाएंगे। मतलब पहली लाइन ये कह रही कि जो बात आप सही किसी के सामने सच कहने जाओगे तो सामने वाला लोग आपको मारने दौड़ेगा, और अगर झूठी बात कहेंगे तो आपको हर कोई सपोर्ट करेगा, सहकार देगा। हिंदू कहते राम हमारा, जो हिंदू व्यक्ति सृष्टि पर है वो कहते हैं कि हमारा राम है, और मुसलमान कहता है कि हमारा रहमान है। मतलब राम और रहमान, वैसे कहा जाए तो इस सृष्टि पर भगवान एक ही है, पर हम अलग अलग रूप में है, इसलिए हम अलग अलग रूप में उनको मानते हैं। इसलिए यहाँ पर हिंदू कहते हैं कि हमारा राम है, तो मुसलमान कहता है कि हमारा रहमान है। और इसकी वजह से आपस में दो लड़ू मरतू है, इसलिए आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़े मरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि भाई हमारा राम है, वो कहता है हमारा रहीम है, रहमान है। मर्म कोई नहीं जाना, पर इसके जो मर्म है, प्रभु परमात्मा का जो मर्म है, ईश्वर का मर्म है, मालिक का मर्म है, वो कोई पहचान नहीं पाया। अगर मालिक के मर्म को कोई पहचान लेता तो शायद हिंदू और मुसलमान या अन्य कोई ज्ञाति के लोग आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। मुझे इस सृष्टि पर मैं जब निकला तो वहां पर बहुत व्यक्ति मिले जो बहुत ही बड़े बड़े नाम प्राप्त करने वाले, बहुत बड़े धर्म को मानने वाले, पर और वो लोग जो बड़े बड़े धर्म की बात करते थे, बड़े बड़े नाम के व्यक्ति थे, और सुबह जब उठते हैं तो पहले क्या करते थे, स्नान करते थे। पर जो कहा जाए कि अगर आप केवल बड़े नाम लेकर, बड़े धर्म को लेकर आप या सुबह उठकर स्नान करने से आप बड़े नहीं बनते। आत्म छोड़ी पसान पूजे, जो ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति हो क्या करते हैं कि अपनी आत्मा को छोड़कर पसाने पूजे मतलब पत्थर को पूजते हैं। तिनका थोता ज्ञान, जिनके पास बहुत थोता भले भरा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, पर उसका ज्ञान उनके लिए बहुत अधूरा है, क्योंकि कहा जाता है सृष्टि पर की आत्मा ही परमात्मा है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो उसी की आत्मा के अंदर परमात्मा निवास करते हैं, तो उसी को किसी और के सामने जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानेगा उसको कहीं और जाकर पत्थर पूजने की या कोई बड़े बड़े थोथा जो साहित्य है उसको बताने की या कहने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है। आसन मारी डंबी धीर बैठे, क्या करेंगे वो, बड़े बड़े आसन बनाकर एकदम जैसे शिव जी कैलाश में बैठे हुए थे उस तरह वो क्या करते हैं, आसन लगाकर एकदम डिम मारकर बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमान और उनके मन में बहुत बड़ा अभिमान रहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत बड़ा धर्मी हूँ, इस तरह से वो अभिमान करते हैं। पीपर पाथर पूजने लागे, और क्या करते हैं, जहाँ पीपल दिख गया, जहाँ पत्थर दिख गया, उस जगह पर वो क्या करते हैं, पूजा करने लगते हैं। तीर्थ व्रत भुलाना, और उस समय वो बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं उसका जो महत्व है उसको भी भूल जाते हैं और वहाँ पर दर्शन करने के लिए नहीं जाते। माला पहरे टोपी पहरे,
गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं, रुद्राक्ष वगैरह की या और कोई माला बनाई होती है, वो बड़े बड़े मोतियों की माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, सर के ऊपर टोपी पहनते हैं, छाप तिलक हनुमान, और पूरे शरीर पर या कपाल पर जहाँ पर होगा वहाँ सब तिलक लगा लेते हैं और अपने आप को बहुत बड़े संत कहना का एक बहुत बड़ा ढोंग करते हैं। साखी शब्दे गावत भूले, और जो साखी शब्द हैं जिसका महत्व है उसको भूल जाते हैं और गाते फिरते हैं अलग अलग प्रकार के गीत, और आत्म खबर न जाना, और अपनी आत्मा की जो खबर है उसकी खबर नहीं पूछते हैं, इसलिए अपनी आत्मा को समझ नहीं पाते हैं। घर घर मंत्र जो देन फिरते हैं, हर घर जाकर वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र देते हैं। कोई कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आप मेरे साथ रहिए, आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, या हम निपटा देंगे, आप ये किए वो किए, मतलब अलग अलग प्रकार के वो ढोंग करते रहते हैं। क्योंकि उनको किसका अभिमान है, माया का अभिमान है। उनको पता है कि हमारे पास जो लोग दौड़ के आएंगे वो पैसे देकर हमारा काम किए जाएंगे और हम जो उनको कहेंगे वो करते जाएंगे। इसलिए उसको इस प्रकार का अभिमान होता है, और उसकी वजह से वो घर घर जाकर एक अलग अलग प्रकार के मंत्र देते फिरते हैं। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, और उस समय ऐसे व्यक्ति जो अनजान हैं, जो इस सृष्टि को पहचान नहीं पाए, ऐसे व्यक्ति उनके शिष्य बन जाते हैं, और गुरु शिष्य साथ में सब क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और धीरे धीरे उनका जीवन बूढ़े की तरफ पहुंचने लगता है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं और जब उनका अंतकाल आता है तो वो क्या करते हैं, पछताते हैं कि हमने बहुत बुरा किया, हमने सही जीवन में जो काम हमें करना चाहिए था वो काम हम कर नहीं पाए। मतलब माया का अभिमान जिसको है उसको अंत समय जब आता है तो केवल पछताने का ही समय आता है, बाकी उसके पास कुछ रहता नहीं है। बहुत तक देखे पीर औलिया, हमने सृष्टि में बहुत ऐसे पीर औलिया देखे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, हाथ में किताब कुरान वगैरह ज़्यादा पुस्तकें, बड़ी बड़ी पुस्तकें लेकर घूमते रहते हैं, कहते हैं कि हम ये करेंगे वे करेंगे, आपको इस तरह से कर देंगे, आपका ये कल्याण हो जाएगा, आपका उस प्रकार से कल्याण हो जाएगा। ऐसे बड़े बड़े पीर औलिया इस सृष्टि पर घूमते रहते हैं, बड़ी बड़ी किताबें कुरान वगैरह हाथ में लेकर। करे मुरीद कबर बतलावे, अपने मन की बात बताकर हमको खबर बतलाते हैं कि भाई तुम्हारा जीवन यहीं पर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी सृष्टि यहीं पर खत्म हो जाएगी, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए ऐसी बात करते हैं, उन्हों खुदा न जाना पर, जो व्यक्ति हमको अपनी खबर दिखलाने की बात करता है उस व्यक्ति ने खुद परमात्मा को या खुदा को पहचाना नहीं है। जो व्यक्ति खुदा को परमात्मा को पहचान लेगा वो किसी और को इस प्रकार की गलत बातें नहीं बताएगा। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, हिंदू के हृदय में हमेशा दया रहती है, और जो हिंदू व्यक्ति हैं या और कोई व्यक्ति है जो दया का काम करेगा वो हमेशा उसके साथ रहता रहेगा। और उसी प्रकार मेहर मतलब कृपा, उसी प्रकार जो अन्य व्यक्ति हैं उन सबकी भी आपके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोनों घर से भागी, हिंदू के घर में जो दया थी वो भी चली गई, क्योंकि वैसे दयालु लोग होते हैं, पर इनके घर से दया और कृपा क्यों चली गई, तो कि ऐसे जो अभिमानी व्यक्ति हैं, मायावी व्यक्ति हैं, ऐसे ढोंगी संत साधु के संपर्क में जो व्यक्ति आता है तो अपने घर से दया और कृपा उनके घर से चली जाती है, उनके घर से भागी हुई है। वह करे जीभ, क्योंकि वो केवल आपके साथ क्या करेगा, बिना वजह के आपके साथ संघर्ष करेगा, बोल बोल के वहाँ झटका मारे, बस बोल से किसी और को दुख पहुंचाने की बात करेगा, और अलग अलग बातें बोलकर उस दोनों घर में क्या करेगा, आग लगाने का काम करेगा, मतलब झगड़ा करने का काम करेगा। यह विधि हसत चलत हमको, और ये विधि संसार की है जो हम हंसते हुए इस संसार में आगे बढ़ रहे हैं। आप कहे सवाना, मतलब आप एकदम भोलेपन व्यक्ति, सियाना मतलब सयाना मतलब भोला व्यक्ति बनकर, एकदम प्रामाणिक व्यक्ति बनकर आप जीवन में अगर संघर्ष या सहन करते रहें तो आपका जीवन भी वहाँ पर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपको अच्छा रहना है तो विधि के विधान के अनुसार अगर आप चलते रहे तो आप जीवन में अच्छे बन सकते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, इसमें कौन दीवाना। इसलिए कबीर भी ये कह रहे कि हे भाई, हे साधु सज्जन, अब आप ही बताइए कि इसमें कौन दीवाना है। मतलब जो व्यक्ति पागल दीवाना बनकर इस सृष्टि में जिएगा, परमात्मा के सही रूप को अपने आत्मा में जो बसा हुआ उसको पहचानेगा, वही व्यक्ति सही जीवन को प्राप्त कर पाएगा, वरना हमेशा उसके जीवन में संघर्ष ही आता रहेगा। और संघर्ष करने वाला व्यक्ति
धीरे धीरे अगर परमात्मा को पहचानेगा तो वो सफल हो जाएगा। पर अगर संघर्ष सही रास्ते पर करेगा तो ऐसे ढोंगी जो व्यक्ति हैं, ढोंगी संत वगैरह, उनके संपर्क में आया जो व्यक्ति है, अगर उस प्रकार से वो कार्य करता है तो निश्चित तौर पर उसको अंत में पछताने का समय आता है। तो अब पूरे का हम सार देख लेते हैं। यहाँ पर पूरे में कबीर जी ये कह रहे हैं कि हे सज्जन, ये दुनिया पूरी पागल है, दीवाने की तरह है। जिसको हम सही बात कहने जाते हैं वो हमको मारने दौड़ता है, और अगर झूठी बात बोलते हैं तो वो हमें डराने की कोशिश करता है। वो हमारी बात पर विश्वास नहीं करना, और झूठी बात जो कहते हैं उसको मानने के लिए तैयार होता है, पर सही बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। हिंदू कहता है कि मेरा राम है, और मुसलमान कहता है कि हमारा रहमान है, और उसकी वजह से ये दोनों आपस में लड़ते हैं। और फिर भी ये लड़ने का कारण यही है कि दोनों एक दूसरे के भगवान के मर्म को पहचान नहीं पाए। मुझे इस सृष्टि में बहुत नामी नेमी धर्मी लोग मिले जो सुबह उठकर प्रभु परमात्मा के नाम पर ढोंग करते हुए बड़े बड़े बहाने बनाकर सुबह बड़े बड़े उठकर प्रातः में स्नान करते हैं, पर वो अपनी आत्मा को छोड़कर पत्थर को पूजने लगते हैं और बड़े बड़े थोते से अपने ज्ञान को बांटने की कोशिश करते हैं। जो बड़े बड़े आसन लगाकर डंब मारकर बैठ जाते हैं और उनके मन में बहुत बड़ा अभिमान गुमान रहता है, वो हमेशा पत्थर, पीपल के पेड़ ऐसे को पूजने लगते हैं, और जो तीर्थ स्थान है उसको भूल जाते हैं। गले में माला पहनते हैं, माथे में टोपी पहनते हैं, पूरे शरीर में छापा तिलक करते हैं, और बड़ी बड़ी साखियाँ गाते हुए लोगों के सामने अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं, पर अपनी आत्मा की खबर कोई नहीं ले पाता है। और घर घर जाकर बड़े बड़े मंत्र देते हैं कि भाई तुम्हें इस माया से हम ही छुड़ा सकते हैं, ऐसा अभिमान करते रहते हैं। और इस प्रकार से उनके जो गुरु है, उस गुरु के अलग अलग प्रकार के शिष्य उनके साथ जुड़ जाते हैं। पर यही शिष्य जब गुरु और शिष्य बूढ़े होते हैं तब उनका अंतकाल आता है तो पछताते हैं कि हमने बहुत बुरा काम किया, सही मार्ग पर हम लोग नहीं चले। ऐसे इस सृष्टि पर मैंने बहुत पीर और आलिया देखे हुए हैं जो हाथ में किताब और कुरान लेकर प्रभु परमात्मा के ढोंगी रूप को हमारे सामने दिखाने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु परमात्मा तो सही है, पर वो खुद ढोंग करके हमें परमात्मा के प्रति बुरे व्यवहार की तरफ हमें ले जाने का प्रयत्न करते हैं। अपनी जो इच्छा है, मन की इच्छाएं हैं और हमारी जो अंतिम समय की जो बातें हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं, पर उन्होंने खुद ने कभी भी इस परमात्मा को, खुदा को पहचाना नहीं है। और इसी के कारण जो हिंदू व्यक्ति हैं उसके घर से दया और कृपा चली गई है, दोनों के घर से ये सारी इच्छाएं गायब हो गई है, क्योंकि बुरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी दयालु और कृपालु नहीं बन सकता। और इसी कारण उनकी जो बातें होती है, हर समय जीभ से जो भी बात कहता है वो केवल झटके वाली, मतलब किसी को दुख देने वाली होती है। और इसी के कारण ऐसे व्यक्ति, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके घर से ये दोनों चीज भाग जाती है, दया और कृपा। या विधि हसत चलत हमको, ये विधि का विधान है सृष्टि पर, ये सृष्टि पर हमेशा चलता रहता है। और इसी के कारण हमें इस बात को अच्छी तरह से सयाना बनकर समझ लेनी चाहिए। अगर इस बात को हम समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, वरना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि हे साधुजन, हे सज्जन, अब आप इस बात में समझाइए या बताइए कि इसमें कौन दीवाना है, कौन पागल सा है जो इस प्रभु परमात्मा के मर्म को पहचान सकता है। इसलिए हमें प्रभु परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। बाह्य ढोगी आडंबर में न पड़कर सही मर्म को पहचान कर प्रभु परमात्मा की भक्ति करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा उद्धार हो जाएगा और हमें मोक्ष प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लोगों ने कविता की पूरी चर्चा की, और इस चर्चा के माध्यम से आपने सारी बात को समझ लिया होगा। इसलिए अब आपको पहले इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है, और सार के बाद जो शब्दार्थ टिप्पणी दी हुई है उसको भी आप लिख लीजिए, और उसके बाद स्वाध्याय को आप लिख लेना, ताकि जो भी समस्याएं आपके सामने हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप एक बार शांति से आराम से पढ़ेंगे तो आपको इस बात की
समझ में आ जाएगी कि भाई क्या पंक्ति, कौन सी पंक्ति हमको किस मर्म की बात कह रही है। इसलिए ध्यान में रखकर अच्छी तरह से जो कबीर ने अपने जीवन में कहा है कि मैं हमेशा प्रभु परमात्मा की भक्ति करता रहा और मेरे शिष्य सृष्टि में जितने भी आए हैं वो सारे मेरे अनुयायी बनकर इस सृष्टि का को सुधारने का अगर प्रयत्न करें तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसलिए हमें कबीर की बताई हुई राह पर चलना चाहिए, नहीं कि जो ढोंगी बाह्य आडंबरी जो व्यक्ति हैं उनके ध्यान में रखकर या उनके साथ चलकर हमारे जीवन को हमें समाप्त नहीं करना चाहिए। अगर सही बात को ध्यान में रखकर, सच्ची बात को ध्यान में रखकर हमें जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि संसार एक तलवार की धार की जैसा है और जिस तरह तलवार की धार पर चलने से हमारे पैरों में, हाथों में दर्द होता है, उस तरह इस संसार में भी चलने से दर्द तो होता है। पर अगर आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो शुरुआत में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, पर आगे चल के आप निश्चित तौर पर सफल होगे और आपको एक सही मार्ग प्राप्त होगा और आपका निश्चित तौर पर उद्धार होगा। ये बात सही है और यही बात कबीर जी ने हमें एक साधो देखो जग बोराना के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।